इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, लोग बंकरों में घुस गए। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा देखिए, बताइएगा। ताज़ातरीन सूरत हाल तो ये है कि वो जिसका मैं कह रहा था कि आने वाले चंद घंटों में आपको पता चल जाएगा। देख लें, 2 घंटे गुजरे हैं और हाँ जी। ईरान ने जवाबी वार कर दिया, क्योंकि तैयारी पहले से मुकम्मल कर चुका है ईरान, और ये जंग फैल रही है। देखिए, इस वक्त सायरन बज रहे हैं कतर में, बहरीन में, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं, और वहाँ से सफारत खाने जो हैं वो अपने स्टाफ को निकालने में जो मशगूल हैं, यानी वो जहाज़ों पर बिठा रहे हैं। ईरान की एयर स्पेस बंद कर दी गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। इर्द गिर्द के ममालिक की एयर स्पेस बंद है, और ईरान ने 30 के करीब मिसाइल जो हैं, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स वो दाग दिए हैं तिल अबब की जानिब। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, इनके धमाके सुने गए हैं, और इजराइल में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। एक खबर ये भी है कि सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट किया जा सके, कई मिसाइल गिरे हैं मैंने वहाँ आपसे पहले कहा था कि ईरान के पास वो वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनको नहीं रोक पाएगा ये। अभी तो ये स्वाम अटैक नहीं है, लेकिन स्वाम पे मैं मुकम्मल कर चुका स्टोरी अपनी। मैं उसमें बता चुका कि क्या तरीक़ाकार है। अभी तो एक समुद्री स्वाम अटैक होना है, पर। सही। और समुद्री स्वाम अटैक इससे भी ख़तरनाक होगा। अब्राहम लिंकन पे होगा वो। अब्राहम लिंकन पे होगा, और इसके साथ जो उसके मावन जहाज़ हैं उन पर यह हमला किया जाएगा। ये भी एक स्वाम अटैक जो है डिज़ाइन हो चुका है, और इसको अब एग्जीक्यूट होना है। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त खैबर शिकन के नाम से जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और आपको याद है कि खैबर का किला हज़रत अली ने जब गिराया था तो वो यहूदियों के कब्ज़े में था। खैबर शिकन के नाम से ही ऑपरेशन शुरू किया गया है, और इस ऑपरेशन के तहत मिसाइल दाग दिए गए हैं। ऐलान कर दिया गया है कि अगर अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि पासदारान इनकलाब हथियार फेंकें, तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इसराइल और अमेरिका जो हैं वो अपने इरादों से बाज रहें। ये जंग तवील अरसे तक जारी रहेगी, और इस जंग में उनको शिकस्त होना ही उनका मुकद्दर लिखा गया है। ये जंग जितनी जल्दी बंद हो उतना बेहतर है। मैं आपको बताऊं, इसराइल में जो खौफ की फिजा है वो जरा हमारे नाज़रीन को देखें, पहली बताइएगा। बात तो यह है कि इसराइल में तमाम दफातर बंद हैं, तमाम रोड्स को सील कर दिया गया है। खुद नेतन्याहू जब खिताब फरमा रहे थे या खिताब कर रहे थे, या मेरे मुंह से कुछ और अच्छा, जल्दी, नहीं, वो मैं हम समझ गया कि वो हाँ क्या कर रहे थे। हाँ, वो कर रहे थे, और उस वक्त ही तेल अबीब में धमाकों की आवाज़, यानी उनकी उस खिताब या तकरीर के दौरान ही तेल अबीब जो है वो धमाकों से गूंज उठा, और उसके बाद उनको बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। और उनके साथ साथ तमाम इजरायली अवाम से कहा गया है कि वो अपने घरों से निकल कर करीबी बंकर्स में चले जाएँ, शिफ्ट हो जाएँ। जो बेसमेंट्स बनाई गई हैं बिल्डिंग्स की, उनके अंदर चले जाएँ जहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और तमाम रोड्स जो इर्द गिर्द के हैं उनको बंद कर दिया गया है। तमाम साज दफातर जो हैं उनको खाली कर दिया गया है। खाली कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने अपना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है ये ज़ेर ज़मीन बना रखे हैं, इसलिए इन दफातर को खाली करके स्टाफ वहाँ को, से मुंतकिल हो गया ज़ेर ज़मीन। जी बिल्कुल, वहाँ से मुंतकिल हो गए हैं। और इस वक्त बड़े पैमाने पर नकलो हमल जो है वो हरकत जो है वो देखी जा रही है। आमिर भाई, ये ज़ेर ज़मीन मुंतकिल हो जाते हैं, कोई ऐसा मिसाइल ईरान के पास है जो इन ज़ेर ज़मीन बंकर्स को भी तबाह देखिए, कर वो सके? अगर आप करेंगे तो उस पर भी मैं बात कर लूँगा। जब आप एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, और अगर वो ज़मीन पर जाए, अगर वो बिल्डिंग पर लगे तो पूरी बिल्डिंग आप समझे कि तबाह हो गई। बिल्कुल। और अगर वो ज़मीन पर लगे तो ज़मीन पे इतना बड़ा गड़ा होता है कि आप अंडरग्राउंड भी बैठे हुए हैं तो आपको उसकी शिद्दत जो है उसके होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से जो है इसराइल का वो जो पावर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो बंद हो जाएंगी, और बहुत सारे मामला जो हैं उनके रुक सकते हैं। ईरान बिजली ने, की सूरत बंद हो जाए, बिजली की सूरत बंद हो जाए तो ज़ेर ज़मीन जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो भी मुश्किल मुश्किल तक से होता है। पहुंचेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इतने बड़ी आबादी को आप ज़ेर ज़मीन नहीं रख सकते हैं, और कितना अरसा रख सकते हैं। देखिए, ईरान जो है उसने अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है, ये मिसाइल सिस्टम जो है वो इस तरह से तरतीब दिया हुआ है कि वो ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जो पहाड़ों के अंदर ऐसी सुरंगें, और मैं इस पर आपके साथ कर चुका हूँ कि वो मिसाइल सिटीज़ हैं। हाँ जी, बिल्कुल, 5 मिसाइल सिटीज़ हैं जहाँ से निकल कर वो ब्लास्ट करेंगे, और उनके रास्ते कहाँ पर हैं, क्या वो तेहरान में निकलते हैं या वो किसी को उसका अंदाज़ा ही नहीं है। उसका अंदाज़ा नहीं है। उसमें इवन जाने वाले, सैटेलाइट से अमेरिका नहीं पकड़ उसमें जाने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से जाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो ईरान का ऐसा गुप्त एक सिस्टम है या ऐसा खुफिया सिस्टम है जिसको अभी तक जो है वो डिकोड नहीं किया जा सका है। तो यही वो ख़तरा है जो इसराइल को भी है, अमेरिका को भी है, और अभी ईरान ने इनको समंदर के अंदर जवाब देना है। ये याद रखें, अभी समंदर से हमला नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने
कि वो ईरानी बहरिया को ख़त्म करेगा, लेकिन अभी तक वो जो है हमला नहीं किया, इसलिए ईरान ने वहाँ जवाबी कार्रवाई नहीं की। जहाँ से हमला हुआ है वहाँ पर उसने जवाबी कार्रवाई की है और वो जस्टिफाई भी करता है। देखें अमेरिका और इसराइल ने दज़फोल पे भी जो है मिसाइल गिराए हैं। दज़फोल एक जजीरा है ईरान के करीब, और इसी के नाम पर ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो इब्राहिम लिंकन को डुबो सकता है। बिल्कुल। ये दज़फोल जो है एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो समुंदर के साथ साथ यानी सी सीकिंग के तौर पर चलता है और ये रडार में नहीं आता है। इसी जजीरे के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया हुआ है। अगर दज़फोल पे हमला हुआ है तो फिर आप जहन में रखें कि इब्राहिम लिंकन पर भी हमला होने जा रहा है और समंदर में भी ये जंग चली जाएगी। हाँ, जंग का दायरा बहुत वसी हो गया है। कतर, बहरीन में जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ से स्टाफ निकल गया है और वहाँ सायरन बजाए जा रहे हैं, और अंदेशा ये है कि ईरान का अगला हमला जो है अमरीकी जो एम्बेसीज़ हैं उसमें होगा और जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर होगा। इसके साथ साथ जो हौसी हैं उन्होंने अमरीकी तमाम तनसीबात पर हमले का ऐलान कर दिया है और ईरान के हक़ में हिज़्बुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के हक़ में इसराइल पर हमला करेंगे। तो ये ना समझा जाए कि ईरान जो है वो तनहा ईरान के अंदर से हमला होगा। ये इन ममालिक के अंदर जो तंजीमें काम कर रही हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर अमेरिका को एक चीज़ आपने नोट की, जब पिछले साल जून में इसराइल ने अटैक किया था तो ईरान के अंदर जासूसों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने अब ईरान की सारी जासूसी की थी, इसराइल तक मालूमात पहुंचाई थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है। इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ की, एक ख़बर की तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ। ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल की एटमी तनसीबात के अंदर की फुटेज जारी की थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद होगा, हाँ, ऐसे ही। और इस पे हमने पूरा एक किया था। ये आज वीलॉग से किया था हमने। जून 2025 के बाद की बात है, जब बहुत ज़्यादा उनके साइंटिस्ट जो हैं ईरानी जो हैं वो शहीद हुए, जंग बंद हो गई। उसके बाद एक फुटेज सामने आई थी जिसमें इसराइल के अंदर मौजूद एटमी रिएक्टर्स की फुटेज और उनके साइंटिस्ट के एड्रेसेस और उनके रहायशगाहें, उनके टेलीफोन नंबर्स, उनके बच्चों के स्कूल, वो सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि अब बारी ईरान की है, अब बारी वही, क्योंकि अब वहाँ भारतीय नहीं है ईरान के अंदर। अब भारतीय कहाँ पे हैं? अब भारतीय इसराइल में है। तो भारतीय वहाँ बराए से फरोख्त, आमिर भाई भारतीय बराए फरोख्त। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझे भाई, जब ये ईरान में थे तो ईरान ख़तरे में था, अब ये इसराइल में है, इसराइल खतरे में है। इसराइल ख़तरे में है। ये मैं बात बता रहा हूँ नेतन्याहू को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। मेरी बात उर्दू पंजाबी जिस ज़बान में भी जाती है उसके पास चली जाए, ट्रांसलेट अंग्रेजी में करके जैसे जैसे कैसे मतलब अबरानी में सुन ले, हिब्रू जिसको बोलते हैं ये, उसमें सुन ले। बट भारतीय जहाँ होगा वो गद्दारी करेगा और बिक जाएगा। तो आपके अंदर के एटमी रिएक्टर्स, आपने भारत के लिए अपनी दिफाई तनसीबात खोली, उनके नक्शे अब ईरान के पास हैं। पहले ईरान के नक्शे आपके पास थे, आपने हमला किया साइंटिस्ट और उनके जनरल सुलेमानी तक को शहीद करने के बाद आपने फ़खरिया खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनरल सुलेमानी को हमने शहीद किया है। जनरल सुलेमानी के नाम से एक तबाहकुन चीज़ आपकी तरफ आ रही है डोनाल्ड ट्रंप। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ताज़ा सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।